हाय स्टूडेंट्स, आज उन क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन पेपर में से रिमेंस रह गए हैं। ठीक है ना। तो जरा देखते हैं किस तरीके से उन्हें कंप्लीट कराते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं करा चुका था, 21 से शुरुआत करते हैं। क्लियर है ना। तो जरा देखें किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसने कहा है कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 क्लियर, और 0.05 0.05 इंटू 0.05 में डिवाइड करना है 0.6 इंटू 0.6 का, और प्लस 0.15 इंटू 0.15। तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इसमें से मैं इसे में क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 0.2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। क्लियर है ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसे इस वाले को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 0.2। क्लियर है ना, लिख सकता हूं। तो इस तरीके से जब मैं इसे इनमें लिख सकता हूं, तो इसे तो वैसे लिखेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.05 का होल क्यूब। क्लियर है ना। इसमें 3 और एक 3 यहां से आएगा, तो 3 3 या 9 3 या 27, अर्थात 27 ब्रैकेट में 0.2 का होल क्यूब प्लस यहां से भी हम कितना आ जाएगा 27 और 0.5 का होल क्यूब। अगर मैं 27 इनमें से कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो यहां का जो 27 है यहां पे कॉमन लेने पे आ जाएगा। तो मैं यहां पे एक करली ब्रैकेट लगा देता हूं और इस जगह से मैं 27 को हटा देता हूं। ये 27 हट गया। अब जरा मुझे बताओ, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बराबर है ना, 0.05 आएगी, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1/27। 27 का डिवाइड 1 में देंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा, तो 10 हो गया। 10 में भाग नहीं जाता तो 0 लेंगे, 100 हो गया। 27 में 100 का कितने बार भाग गया, 3 टाइम। अब देखिए कि 3 कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा कौन सा सही है, ए सही है। हमारा कौन सा सही है, ए इज राइट वैल्यू। तो ए हमारी राइट वैल्यू है, तो आप इसी को लगा दीजिए, ए को। ए सही है। ए इज राइट वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय कर लेती है। अब देखिए 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी दे रखी है क्या, स्पीड। स्पीड का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 30 आएगा। ये मान लेता हूं कि इतने किलोमीटर की दूरी हो गई, उसकी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। तो जरा मुझे बताओ, अगर 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 6 आवर आ गया, प्लस 3 आवर आ गया, प्लस आपका 2 आवर आ गया। टोटल मिला के, आवर नहीं टाइम आ गया, टाइम समझे आप, आवर को छोड़ें तो टाइम कितना आ गया टोटल 11। और 11 किसके बराबर हो गया, टोटल जो टाइम लगा उसे 55 मिनट। इससे इसको कैंसिल कर देंगे 5 टाइम, अर्थात एक की वैल्यू आ गई 5 मिनट। कितनी आ गई, 5 मिनट आ गई एक की वैल्यू। या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा, या इससे कर दो, चाहे इससे कर दो, किसी से भी कर दो। अब ये बताइए कि हमें क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी रही, ये निकालना है हमें। तो इसका मतलब 1 की, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आवर में। ठीक, अब हमारा डिस्टेंस कितनी थी 30, तो 30 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 5/60 इंटू 30। इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम, अर्थात 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस रही एक, और ऐसी कितनी डिस्टेंस थी 3, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 3 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है
कि आपकी डी डिस्टेंस पहली थी उसे 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने कवर किया, फिर अगली जो डिस्टेंस है वो भी डी है क्योंकि उतनी ही दूरी दूसरी वाली तय करती है और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ये समय निकालता जा रहा हूं। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात d/5 प्लस d/10 प्लस d/15 और टोटल टाइम कितना लग गया 55 मिनट। 55/60 एलसीएम कितना ले लेंगे 30, ये कितना हो जाएगा 6d प्लस के 3d और प्लस के 2d इज इक्वल टू 55/60। इससे ये डिवाइड हो गया 2 टाइम। अब ये कितना हो गया 11d, वही चीज आ गई इज इक्वल टू 55/2। अब ये 11 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, अर्थात जो d की वैल्यू आई वो 2.5 आई कि नहीं आई, और ऐसी d कितनी है इंटू 3 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर। तीन ही तो डिस्टेंस थी, इक्वल इक्वल इक्वल। तो आपके एक अगर 2.5 किलोमीटर है तो तीन कितनी हो जाएंगे इंटू 3 कर दिया, आपका आ गया 7.5 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें, कभी भी आप, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कभी भी आप इसे अगर देखोगे तो उसने कहा है कि 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, हमें पीछे लौट के आना है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि जो सिंपल ईयर होती है वो 365 डेज की होती है। सिंपल ईयर होती है 365 डेज की। इसमें ऑड डेज निकालेंगे तो हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बच गया, आपके 52 वीक हो गए और 1 डे बच गया, एक ऑड डे आ गया। और लीप ईयर में अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना बच गया, यहां पर 2 बच जाता है। अगर हम देखेंगे 2004 कैसा ईयर है, आप कहोगे सर लीप ईयर है, लेकिन इसमें अभी फरवरी जो थी वो काउंट होके निकल गई, इसमें फरवरी काउंट हो चुकी है, तो इस वजह से इसे हम 15 दिसंबर से आगे लेना है हमें, तो फरवरी तो निकल गई, फरवरी से मतलब नहीं है, तो ये सिंपल माना जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो एक दिन बढ़ेगा, तो एक दिन बढ़कर शनिवार हो जाता है, तो एक दिन घटकर क्या हो जाएगा, तो सैटरडे में से एक घटा देंगे, सैटरडे -1, इसका मतलब क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो आंसर क्या हो गया शुक्रवार। बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू, क्या बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बाई एक्स से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब क्या है, 20% मोर इज इक्वल टू 1/5। मोर है तो इसे इसमें ऐड कर देंगे तो ये 6 हो गया। ये बाई एक्स से मोर है तो ये x होगा, और बाई बड़ा है तो ये बाई होगा। अब बताओ x बाई से कितना छोटा है, तो एक ही तो छोटा है क्योंकि x की वैल्यू 5 है और बाई की वैल्यू 6 है, तो x कितना छोटा है बाई से 1, तो छोटा परसेंट कितना रहा, लेस परसेंट कितना रहा 1/, छोटे के लिए इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लिया जाएगा और बड़े के लिए इन दोनों में से छोटा वाला नंबर लिया जाता, या जिसके कंपैरिजन में पूछा जा रहा है उसे नीचे रखेंगे। बाई के कंपैरिजन में पूछा जा रहा है तो बाई नीचे आएगा। जब आपको परसेंटेज में पढ़ा रहा हूं तो देखिएगा आप 16 सही 2/3 या 16.67%, कौन सा सही है, ए राइट है, ये वाला। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिसके पास ए और बी दो उत्पाद हैं। ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है। तो मैं मान लेता हूं कि ए 100 था मेरे पास में और उसमें 40 हो गया आपका लोहा आयरन, ये हो गया आयरन, और जिंक हो गया आपका 60। ठीक, बी जो था उसमें आपका लोहा है 35 तो ये 35 हो गया, आपका जस्ता है 40 तो ये 40 हो गया, और कॉपर भी दिया हुआ है तो कॉपर है आपका 25। लेकिन एक चीज क्या दे रखी है उसने कि ये 1 के रेशियो में है तो इसमें 1 से गुणा, और ये 4 के रेशियो में है तो इसमें 4 से गुणा। जब इसमें 1 से गुणा किया तो ये हो गया आपका 40 और 60 रहेगा, और जब इसमें मैंने 4 से गुणा किया तो ये हो गया 140। 4 का गुणा 35 से करेंगे, 4 का गुणा 40 से करेंगे, 4 4 जा 16 160 और 25 4 जा 100। तो अब अगर हम जोड़ें तो जिंक आयरन कितना हो गया 180,
और आपका जिंक कितना हो गया 220 और ये आपका 100 है। अगर टोटल जोड़ते हैं तो ये 500 हो गया। कितना हो गया 500 हो गया। टोटल मिला के कितना हुआ 500। ठीक है। उसने कहा है कि बताइए आयरन कितना है, तो आयरन आपका 180 है और टोटल कितना है 500 इंटू 100। इससे ये कैंसिल है, 36%। अब उसने पूछा है कि आपका जिंक कितना है, तो जिंक आपका 220 है, कितने में से 500 में से, तो इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 44%। तो यहीं से मालूम कर लो, उसी से मालूम पड़ जाएगी आपके 36 से। तो 36 कौन से में आ रहा है, केवल एक में ही आ रहा है, डी फॉर दिल्ली, ये वाला राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2028 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष में इस्तेमाल होगा। तो सबसे छोटी वर्ष दे रखी है, ऑप्शन से करेंगे। सबसे छोटी वर्ष दे रखी है 2052। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि लीप ईयर में 2 डेज ऑड होते हैं और सिंपल ईयर में 1 डेज ऑड होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो 28 है वो आपका लीप ईयर है, इधर 2028, फिर आपका 32, फिर आपका 36, फिर आपका 40, फिर आपका 44, फिर आपका 48 और फिर आपका 42 को इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि 52 को इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि 52 से तो स्टार्टिंग ही होगी। क्या होगी 52 से स्टार्टिंग होगी, तो इस वजह से हम उसे लेंगे नहीं। ठीक। तो ये कितने लीप ईयर हो गए जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 और 6 लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारे ऑड डे कितने आ गए 12। इनको जोड़कर हमारा ऐसा एक नंबर आना चाहिए जो हमारा किससे कैंसिल हो जाए, जो हमारा कैंसिल हो जाए 7 से। अब मुझे ये बताइए कि 51 तक ले रहे हैं, तो 51 में से 28 को माइनस करेंगे तो बच कितने गए जरा बताएं, 3 और यहां पर 2, 23 और प्लस 1 करेंगे क्योंकि दोनों को लिया जा रहा है, तो ये हुए टोटल 24 ईयर। 24 ईयर में से हमारे 6 ईयर हो गए लीप, तो सिंपल कितने बचे, आप कहेंगे सर सिंपल ईयर आपके बचे 24 माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 18। ठीक। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 30। अब मुझे ये बताओ क्या 30 में डिवाइड जा रहा है आपका 7 का, 30 में 7 का डिवाइड गया नहीं गया, तो इसका मतलब हमें ईयर 52 भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। 52 में कितनी होती हैं 2052 में और डेज कितने होंगे 2। अब ये 32 में डिवाइड जा रहा है 7 का, नहीं जा रहा है। अब हम लेंगे 53, क्या 53 में 1 आएगी, अब कितने हो गए ये 33 हो गए, अब भी भाग नहीं जा रहा है। अब लेंगे 54 में 1 होगा तो ये कितने हो गए 4, 34 हो रहा है, 34 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। अब लेंगे हम 55, तो 55 में 1 होगा, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 35 और 35 में हमारा 7 का डिवाइड जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है आपका, रिमाइंडर बचता है 0। तो इसका मतलब कैलेंडर कहां से शुरुआत हो जाएगी 55, 2055 के बाद में कौन सा ईयर शुरू होगा 2056 और 2056 कौन सा ये वाला, तो आपका ए इज राइट आंसर। ये है तो आपका कैलेंडर का क्वेश्चन, लेकिन ये मैथ में भी आ जाता है कुछ एग्जामों में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो दोबारा एक बार मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डालें और पूछें। ठीक है। 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक संयोजित की जाती है, 3-3 महीने पर ली जाती है। और कितने महीने में 6 महीने में, तो 6 महीने में 2-3-3 महीने हो गए। इसका मतलब 12% ईयरली है, तो एक 12% ईयरली है तो क्वार्टरली कितनी हो जाएगी, कितने से भाग दे देंगे हम इसमें 4 से, तो आपका 3% हो गया। डायरेक्ट 10,000 रुपए पर आप 3% लगाओ पहले 3 महीने के लिए, तो आपका वो सर 300 रुपए आएंगे। फिर अगले 3 महीने के लिए, सेकंड क्वार्टर के लिए 300, तो ये आएंगे ही आएंगे। और इस 300 पे भी क्या परसेंट लग जाएगा 3%, तो ये 9 रुपए आ गए। टोटल मिला के कितने हो गए 600 और 9 और जोड़ देंगे तो 609। ये तो हमारी ब्याज भी आ जाएगी, CI आ गई। ठीक है, अब इसमें P और जोड़ दें, और P हमारा कितना था 10,000, तो ये कितना हो गया 90601, 10,609। कौन सा आंसर है हमारा, ए आंसर सही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखें, एलिस, बॉबी और चार्ली एक कंपनी में भागीदार बने।
एलिस, बॉबी और चार्ली एक कंपनी में भागीदार बने। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का मिलता है 1/3 और बॉबी को लाभ का मिलता है 1/4। कितना मिलता है? 1/4। तो बॉबी को दे देते हैं 1/4। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो आप कहोगे सर 7/12 हो गया। तो रिमेंस कितना बचा? शेष भाग जो बचा वो किसका बचा? रिमेंस बचा 5/12। और जो 5/12 बचा वो किसका बचा? ये बचा चार्ली का। तो चार्ली का जो 5/12 है वो किसके बराबर है? आपके 5000 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहां से आप कहोगे कि एक भाग बराबर, टोटल भाग बराबर हो गया 12000। उसने पूछा एलिस का कितना है, तो एलिस का भाग कितना था यहाँ पे? 1/3। तो इसमें 1/3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। कितना आ जाएगा? 4000 रुपये आ गया। कौन सा वाला सही है? आपका सी इज राइट वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट देख लें। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और उनका एलसीएम 150 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पढ़ा होगा आप लोगों ने, एचसीएफ और एलसीएम में पढ़ाऊंगा आप लोगों को चैप्टर वाइज जब शुरुआत होगी। तो एक संख्या 25 है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या पूछी है, यही बताना है हमें। एचसीएफ 4 हो गया और एलसीएम 150 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार? ये आपका कट गया 6 बार। तो सेकंड नंबर कितना आ गया आपका? 6 चौक 24 इज राइट वैल्यू। कोई डाउट किसी को? 24 इज दिस। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखें। 425 लीटर के एक कंटेनर में दो पाइपों से रसायन भरा जाता है। कोई केमिकल है वो 2 पाइपों से भरा जाता है। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खोला गया। अगर पहला पाइप उतनी ही देर के लिए खुला रहता है जितनी देर के लिए दूसरा खुला रहता है, और दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहता है जब तक के लिए पहला पाइप खुला रहता है, तो पहले पाइप के द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी मात्रा थी जो पहला वाला भरता है पहले वाले के द्वारा दूसरे वाले की अपेक्षा, पहले वाले में से जो भरा जाता है वो दूसरे वाले की अपेक्षा आधी भरी जाती है। ठीक है? तो इसका मतलब जो दोनों पाइप थे, पहला पाइप और दूसरा पाइप, उन दोनों की जो एफिशिएंसी थी पहले वाले की आधी है तो दूसरे वाले की दुगनी होगी, पूरी होगी, है ना? या ये समझ लो पहले वाले की 1 है तो दूसरे वाले की 2 होगी। ठीक? अगर टोटल टंकी जो बढ़ जाती है 17 घंटे में, तो मुझे ये बताओ दोनों की ताकत कितनी रही, एफिशिएंसी दोनों की कितनी रही? ई इज इक्वल टू रही 425/17। इससे इसको कैंसिल करो 25। इसका मतलब 25 ताकत रही दोनों की। तो इसमें पहले वाले पाइप की ताकत कितनी रही? तो 1 गुणा कितनी? 25 बटे दोनों का योग 3, अर्थात पहले पाइप की ताकत 25/3 रही। बेटा इस वाले क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे पहले आप लोग वीडियो को वॉच करके और क्वेश्चन को कहीं पे नोट करके आप अपने तरीके से करके देखिएगा। आप देखना ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी, इसे बाद में नोट करना जो मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले आप अपने आप ही करना इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है? अब पहला पाइप 5 घंटे तक खुला रहा तो 5 घंटे में ये कितना भर देगा? 5 घंटे में भर देगा 125/3। तो शेष कितना बच गया भाई? शेष बच गया आपका 425 में से 125/3 घटा दिया जाएगा तो ये 1150/3 बच गया। ये 1150 में ये दोनों पाइप चले होंगे, पहला भी और दूसरा भी, तो दोनों की मिला के ताकत कितनी थी हमारी? 25। तो 1125/3 गुणा 25, इससे इसको कैंसिल कर दो, 25 चौका 100 और 25 छिक्के 150, 46 टाइम 46/3, तो ये हो गया 15 सही 1/3 घंटे। उसने पूछा लगभग में, तो लगभग में आपके घंटे आ गए 15। ठीक है? 15 इज राइट वैल्यू, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे मेरे करने से पहले आप खुद करके देखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ
महत्तम समापवर्तक 25 है और लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं। गुणक का क्या मतलब होता है? एलसीएम इक्वल्स टू होता है, एलसीएम इक्वल्स टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये आपके ए रहा और ये आपका बी रहा अन्य गुणक, और ये एचसीएफ रहा। ठीक, तो पहली संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए। तो एचसीएफ हमारा कितना है? 25, और ए कितना है? बड़ी संख्या पूछ रहा है वो, बड़ी संख्या का मतलब 17 है, तो 425 इज राइट वैल्यू। कौन सा है? सी इज राइट। क्लियर है? पढ़ के देखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप घूम जाओगे इसमें थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे। वे लोग जो 25 वर्ष से ज्यादा के हैं उनकी टिकट का मूल्य 75 रुपए है, और जो 25 वर्ष से कम के हैं उनकी टिकट का मूल्य 25 रुपए है। टोटल मिलाकर 1,50,300 रुपए एकत्रित होते हैं। तो बताओ कितने ऐसे लोग थे जो 25 वर्ष से ज्यादा की उम्र के थे। ठीक, अगर मैं 25 वर्ष से ज्यादा की उम्र के एक्स मान लेता हूं तो इनको कै रुपए की टिकट मिल रही थी? 75 रुपए की, तो ये 75x हो गया। ठीक, या 100 मान सकते हो, 100 मान लो दोनों को, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे जल्दी हो जाएगा, देख लें। फिर आपके बचे कितने? 2500 माइनस एक्स। इनकी जो टिकट का मूल्य था वो 25 रुपए था, तो टोटल आ गया कितना? ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, ये 3 बार कट गया, ये 1 बार कट गया, इससे ये 25 के 150, 0, 25 सेकंड 25, 5 और 25 दूनी 50। ये हो गया 3x में से 1x घट जाएगा, और 6012 में से 2500 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो ये रहेगा 2x इक्वल्स टू 12, 5 और 5 में से 3। इससे इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12। कहाँ कितने रहे आपके? 1756 इज राइट वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट देखें, 3 रुपए 20 पैसे एक पाउडर ए है जो 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम है, और दूसरा पाउडर बी है वो 2 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम है, और दोनों को मिलाकर 3 रुपए 8 पैसे प्रति किलोग्राम का लागत मूल्य पड़ता है। 3 रुपए 8 पैसे का लागत मूल्य पड़ता है। इसे सबको पैसे में बदल लो तो ये हो जाएगा 320 पहले वाला, दूसरे वाला हो जाएगा आपका 290, और दोनों को मिला के जो कॉस्ट प्राइस बनी, कॉस्ट प्राइस ही रहती है हमेशा इसकी, तो कॉस्ट प्राइस का ही ध्यान रखना। अगर सेलिंग प्राइस दे रखी है तो आपको उसे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेना है, और एलिगेशन मेथड से इसको आपको करना होगा। 3 रुपए 8 पैसे, तो 308 रुपए। ज्यादा में से कम को घटाओ तो ये आ गया 12, इसमें से इसको घटाओ तो ये कितना बच गया? आप देखें 18। 6 से 3 बार और 6 से 2 बार पहले और दूसरे की जो कीमत आई वो 3:2 आ गई। तो कौन सा रहा? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखें, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, सेट थ्योरी भी आपकी करा दी जाएगी क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपके चैप्टर कराए जाएंगे। बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इसकी वैल्यू 1/3, पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1/2। इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आई 1/6 इज राइट वैल्यू। कौन सा रहा? 1/6, डी फॉर दिल्ली। क्लियर है ना? ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान में रखना, आपको पढ़ाएंगे सेट थ्योरी। ठीक है। बेगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर और बेगई एक्सप्रेस की रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं स्पीड यहां पर लिख देता हूं
दूरी पूछ रहा है वो। स्पीड पहले एक की 80 है और दूसरी वाली की 30 है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो टाइम आ जाएगा, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। टाइम ये 30 हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। डिस्टेंस तो दोनों के बीच की बराबर होगी, रेशियो बना दिया। अब ये लेता है 30 मिनट और ये लेता है 3 मिनट और ये लेता है 8 मिनट, तो अंतर कितना रहा 5 का। ये पहले पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब ये पहले पहुंच जाएगी कितना 40 मिनट। इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार 8 बार। 8 का गुणा या तो इससे कर दो तो फिर ये स्पीड लेंगे, या 8 का गुणा इससे कर दो तो फिर ये स्पीड लेंगे। तो 3 बराबर किसके हो गया 8 3 24 मिनट के। डी बराबर कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू होता है एस इंटू टी। एस हमारा है 80 और टी हमारा है 24 मिनट, और मिनट को बदल देंगे किसमें घंटे में, तो 60। 0 से 0 कट गया और इससे ये कट गया 4 बार, और 8 चौक 32 किलोमीटर की डिस्टेंस रही। क्लियर। कौन सा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, कौन सा रहा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। एक थैले में 305 रुपए की राशि है। कितनी टोटल एक थैले में 305 रुपए हैं। 4 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्कों के कद दे रखे हैं कि मतलब अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 10 पैसे के 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के 7 सिक्के हैं। इस तरीके से दे रखा है। तो जरा मैं देखूं, 25 पैसे इस टू 10 पैसे इस टू 50 पैसे, पैसों का रेशियो दे रखा है। तो ये हो गया 4:5:7। ठीक है, इनको बना देते हैं मूल्य में, कन्वर्ट कर देते हैं। मूल्य में कन्वर्ट करें तो 25 पैसे का क्या मूल्य होता है आपका, होगा सर 1/4 रुपया होता है। और 4 25 पैसे के सिक्के तो क्या कहेंगे आप, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसे सीधा सीधा इस मल्टीप्लाई वगैरह को ना करो, तो सीधा सीधा 4/4 प्लस 5/10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं रुपए में, 10 पैसे के रुपए में 10 सिक्के होते हैं, तो 5 सिक्के हैं हमारे पास में, प्लस 7/50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं रुपए में 2, तो 1/2 रुपया। इसका मूल्य कन्वर्ट कर दिया हमने। इससे ये 2 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, एलसीएम ले लेंगे हम 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 7 = 10/2। इससे कट गया ये 5 बार, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 रुपए आए तो वो 305 रुपए के बराबर है। इससे ये कट गया कितने बार 61 बार। कौन सा चाहिए, पहले चाहिए 25 पैसे। 25 पैसे देखें तो 6 गुणा 25 पैसे का अनुपात कितना है 4, तो 6 चौक 24 और 4 एकम 4, 244। ये देख लें 244 किसी में आ रहा है क्या, किसी में नहीं आ रहा, केवल बी फॉर बॉम्बे में आ रहा, तो यही सही हो गया। या फिर 61 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से और 61 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो ये आपके 10 पैसे के और 50 पैसे के भी सिक्के आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, रेगना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बाकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। इस प्रकार वो 5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो औसत चाल क्या रही, टोटल चाल क्या रही, 120/5 अर्थात 24 किलोमीटर पर आवर, दोनों को मिला के। तो पहला वाला कितना है 15, दूसरा वाला कितना है आपका 50, और दोनों को मिला के कितना है आपका 24। ज्यादा में से कम को घटाओ तो कितना हो गया 9, इसमें से इसे घटाओ तो कितना हो गया 26। ठीक। अब उसने क्या कहा है कि वह कितने घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तो इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय ले रही है वो 26। तो 26 को 5 के अनुसार बांटेंगे तो 5 × 26 बटे इन दोनों का योग कितना हो गया 35/35। इससे ये कट गया 7 बार, 7 × 21 दशमलव 3 दशमलव समथिंग, देखो कहीं पे आ रहा है 3 दशमलव समथिंग। कौन सा सही है आपका सी, बिल्कुल राइट है। क्लियर, एलिगेशन से हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखें,
₹3.60 प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को ₹4.20 प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को ₹4.40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। तो मैंने आपको बताया था कि बेचने पर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको उस कंडीशन में सीपी निकाल देना है। तो सीपी इसका निकालेंगे तो एसपी 4.4 इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट 110 बराबर ₹4। ठीक, तो इसे एलिगेशन से करेंगे 3.6 पहले वाले का, दूसरे वाले का आपका 4.20 और दोनों को मिला के 4.0। क्लियर। और ये 8 kg दे रखा सेकंड वाला। ज्यादा से कम को घटाओ, इसमें से घटा देंगे तो 0.4 और इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.2। इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार। तो 1:2 का जो रेशियो आया वो 1:2 आया। उसने कहा कि दूसरा वाला हमारा 8 kg है, ये वाला कितना है 8 kg। तो 2 बराबर किसके रहा 8 के। हमें क्या चाहिए पहला वाला कितना 1, तो 2 से 8 के बार कट गया 4 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 kg। तो इसका मतलब पहला वाला उसने गेहूं कितना लिया होगा 4 kg। तो 4 kg कहाँ है आपका 1 इज राइट वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट देखें। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता कीजिए। मान लेता हूं कि ट्रेन की लंबाई 1 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 1 है, तो दोनों की लंबाई कितनी होगी मिला के 2। ट्रेन की लंबाई 1 और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 1, दोनों की लंबाई 1 होगी तो मिला के होगी 2। तो ये दूरी हो गई हमारी। तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो दूरी तो हमारी रही 2 इक्वल टू चाल क्या रही 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 मिनट को बदल देंगे सेकंड में। ठीक, 18 से कट गया 5 बार, टोटल मिला के कितना हो गया 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1500 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750, क्योंकि 1 की ही तो वैल्यू हमें निकालनी थी। 750 मीटर आ गई। तो 750 मीटर कौन सा है सी, एकदम राइट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखें। एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, तो इसका मतलब सीपी और एमपी अंकित कर दी। 100 रुपये हमारी सीपी है, 100 रुपये अगर सीपी है तो 20% एक्स्ट्रा 120 उसका एमपी हो गया। अब उस पर नगद अगर कोई लेता है तो उसे 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट दे देता होगा तो 120 रुपए की वस्तु 90% रहेगी, 12 निम्मा 108। ठीक, अब ये कह रहा है कि 100 रुपए की वस्तु को जब 108 रुपए में बेच देता है तो प्रॉफिट कितना हो गया उसे 8 रुपए का 100 के अकॉर्डिंग क्या परसेंट हो गया 8%। तो कौन सा सही है, आपका आंसर सही है आंसर सही है ए। आंसर आपका ए इज राइट वैल्यू। ए इज राइट। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।